बेटा आज हम लोग ग्रुप 15 की केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। तो ये लेक्चर मैंने स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए प्रिपेयर किया जिनको रिएक्शंस लर्न करना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, और मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस लेक्चर में बताऊंगा कि रिएक्शन को लर्न करना कैसे है। तो ये लेक्चर उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस बस चुटकियों में आपको याद होने वाली है। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए और लेक्चर जो है वो सारा ध्यान से सुनिए, एक एक लाइन जो है इस लेक्चर की इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स के बारे में। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स में मैंने सबसे पहले अमोनियम डाइक्रोमेट लिया। इस अमोनियम डाइक्रोमेट को हम लोगों ने क्या किया, हीट किया। तो क्या जो है वो फॉर्म हो रहा है और कैसे फॉर्म हो रहा है, सबसे पहले आप एक चीज को समझो। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की फॉर्म में लिखूं तो इट इज N2H8Cr2O7। तो ट्रिक ये बोलती है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर से मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आप रिमूव कर सकते हो। तो देखो, टोटल हमारे पास कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है, तो 4H2O मैक्सिमम रिमूव कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर से। इससे ज्यादा H2O हमारे पास रिमूव नहीं होंगे। तो सिंपल, इसको हीट किया, 4H2O कर दिए अलग। अब 4H2O में 4 ऑक्सीजन यहां आ गए, तो कितने ऑक्सीजन बचे, 3 ऑक्सीजन बचे। यहां पे कितने बचे ऑक्सीजन, 3 बचे। तो ये क्या बन गया, Cr2O3। Cr2O3 बन गया। और लास्ट में देखो, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के 2 बचे, ये वाला नाइट्रोजन और ये 2 में है। तो साथ में कौन सी गैस फॉर्म हो रही है, नाइट्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। सो सिंपल। तो आई होप ये क्लियर है। एक चीज आप याद रखो, Cr2O3 का जो कलर है वो हमारे पास ग्रीन कलर रहता है। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि एक हमने सॉल्ट को जो है या एक कंपाउंड को हीट किया है जिससे ग्रीन कलर का ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में एक इनर्ट गैस रिलीज हो रही है, तो वो कंपाउंड कौन सा है। तो आपको याद रखना है अमोनियम डाइक्रोमेट इज द कंपाउंड। आगे देखो बेटा, इसके अंदर भी यही करो। देखो, 4 हाइड्रोजन थे, मैक्सिमम कितने वाटर जो है वो बेटा हम लोग रिमूव कर सकते हैं। हम लोग इसके अंदर से मैक्सिमम 2 वाटर रिमूव कर सकते हैं। तो कर दो वाटर रिमूव, दो वाटर जब रिमूव हो गए तो बचे कितने, एक नाइट्रोजन ये बचा, एक नाइट्रोजन ये बचा, एक नाइट्रोजन बचा। तो अपने पास क्या फॉर्म हो गया, साथ में N2 फॉर्म हो गया। बहुत ही सिंपल था, समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा था, लाइक सब्सक्राइब अभी मार दो मेरे चैनल पर। चलो यार, अगले पेज पे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे देखो बेटा जी, इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी सेम तरीके से अमोनियम का यहाँ पे वो है। तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने वाटर आप रिमूव कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 2H2O रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि टोटल 4 हाइड्रोजन है। 2H2O में 4 हाइड्रोजन अपने कवर अप हो जाएंगे, लेकिन एक ऑक्सीजन अपने पास यहाँ पे बच जाएगा क्योंकि 2H2O में 2 ऑक्सीजन हम लोगों के पास जो है वो आ रहे हैं। तो एक ऑक्सीजन यहाँ बच गया, तो एक ऑक्सीजन N2O बना देगा। N2 तो था ही, एक साथ में क्या यहाँ पे जो है वो N2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी लर्न होगी, समझ आ रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, देखो बेटा जी, इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है। अब इसके अंदर देखो, मैक्सिमम जो है वो हम लोगों के पास कितने यहाँ पे वाटर जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है आपको इसको अलग तरीके से समझना है। इसमें वाटर का रिमूवल नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली अमोनियम नाइट्रेट्स के केस में रिएक्शन लर्न करनी हो, यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइट के केस में, पोटेशियम ये सॉरी अमोनियम डाइक्रोमेट के केस में ये वैलिड है, ये वाला जो तरीका है। अब इस केस में थोड़ा सा अलग जो है, इसमें बेसिकली आपको देखना है। अब देखो ये जो कैसे बना है, देखो ये NH3 एक हमारे पास बेस होता है, उसके अंदर क्या डाला, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कुछ इन चीजों से मिलके बना हुआ है, ध्यान से देख लो। NH4 था तो NH3 है, H2O है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जिन चीजों से ये मिलके बना हुआ है, जैसे ही इसको हीट करेंगे तो इन्हीं चीजों में दोबारा ये बिखर जाएगा। तो इस केस में अमोनिया का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। अमोनिया का फॉर्मूला जो है हम लोगों के पास NH3 रहता है, तो अमोनिया का फॉर्मेशन जो है इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हीट करने से हम लोगों के पास हो रहा है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर रहा हूं, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो बेटा, अगर आपको प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन करना हो, एकदम जिसको बोलते हैं चकाचक, जिसके अंदर 99.9% इम्प्योरिटी जो है वो प्रेजेंट हो, तो 2 तरीके हैं उसके। एक होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेरियम। ये ग्रुप है एजाइड। बेरियम एजाइड को हीट किया तो 3 N2 जो है वो फॉर्म हो जाएंगे, बेरियम जो है वो अलग हो जाएगा। ऐसी सोडियम एजाइड को हीट करोगे तो सोडियम अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम लोग प्योर नाइट्रोजन को एकदम जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। आई होप ये वाला भी जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। आगे देखो बेटा जी, ध्यान से समझो इस चीज को। NH4Cl NaNO2, यहाँ पे हमारे पास किस चीज को फॉर्म कर रहा है, N2H2O और साथ में क्या, NaCl को फॉर्म कर रहा है। अब देखो इस रिएक्शन को आपको कैसे लर्न करना है।
देखो यहां पे समझो इस चीज को, ये कैसे है, दिस इज NH3 प्लस HCl से मिलकर बना हुआ है NH4Cl जो है, और ये कैसे बना हुआ है, ये Na और इसमें क्या है NO2 नेगेटिव Na पॉजिटिव है इसके अंदर, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब इसमें क्या होगा, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैं इसको ना यहाँ पे बेटा नोट कर देता हूँ। देखो इसके अंदर हम लोगों के पास क्या फॉर्म हो रहा है, एक तो Na पॉजिटिव है, एक आयन है हमारे पास NO2 नेगेटिव, इसके अंदर NH3 है और साथ में क्या है H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है NH4Cl के अंदर। थोड़ा सा ध्यान दो, ये बन गया अपने पास NaCl, यहाँ पे फॉर्म हो गया इस जगह पे। उसके बाद बेटा जी वाटर का रिमूवल करो, देखो ये 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, तो मैक्सिमम कितने वाटर इसके अंदर रिमूव कर सकते हैं हम लोग दोनों को ऐड करने से, 2H2O वाटर जो है वो रिमूव हो जाएंगे, और साथ में एक नाइट्रोजन ये और एक नाइट्रोजन ये, यहाँ पे N2 गैस का फॉर्मेशन जो है वो कर देगी। आई होप बेटा जी आपको इतना जो है वो समझ आ गया। फिर से देख लो, NH4Cl NH3 HCl अलग कर दिया मैंने, इसको Na पॉजिटिव NO2 नेगेटिव जो है वो अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन जो है हम लोगों के पास 2 वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और साथ में NaCl बन रहा है और साथ में नाइट्रोजन गैस जो है वो रिमूव हो रही है। आगे बेटा जी बढ़ रहे हैं, NH4Cl CSOH ट्वाइस, यहाँ पे जो है वो क्या फॉर्म हो रहा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसके अंदर, यहाँ पे याद रखो ये CaCl2 का फॉर्मेशन जो है वो होगा। अब देखो इसको कैसे याद करना है आपको, दिस इज NH3 H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये क्या है Ca2 पॉजिटिव OH नेगेटिव जो है वो यहाँ पे हम लोगों के पास रहेगा, ठीक है। तो बेटा जी इसके अंदर क्या हो रहा है, ये कैल्शियम और ये क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, ये हाइड्रोजन और ये OH हमारे पास वाटर बना रहा है, ये कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, ये वाटर का फॉर्मेशन हो गया, और NH3 हमारे पास अलग बच गई, तो NH3 अलग बच गई, तो यहाँ पे NH3 साथ में जो है वो हो जाएगा। सारी रिएक्शन लर्न हो चुकी है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहा हूँ। तो आगे देखो बेटा जी, बहुत कम कंपाउंड्स हैं एल्कली मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास लिथियम एक एक्सेप्शन है। अब लिथियम जो है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे कर रहा है। लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन में Li3N जो कंपाउंड है वो होता है। अब लिथियम का जो डायगोनल एलिमेंट है जिसके साथ इसका नैन मटक्का चल रहा है वो मैग्नीशियम है। डायगोनल एलिमेंट से मतलब क्या है, यहाँ पे हो गया सोडियम, यहाँ पे हो गया मैग्नीशियम, ये डायगोनली प्रेजेंट है। डायगोनली प्रेजेंट है तो बहुत सारी लिथियम की प्रॉपर्टीज जो है वो मैग्नीशियम के साथ मिल रही है, तो मैग्नीशियम भी सेम तरह की रिएक्शन को जो है वो टेक प्लेस करा रही है। यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रोजन, ये 3 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा Mg3N2 का फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हमारे पास हो रहा है। बाकी एल्कली मेटल्स जो है, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन जो है वो कर रहा है। ऐसे ही बोरोन जो है ये एल्यूमिनियम फैमिली का नाइट्रोजन से रिएक्ट करके Bn कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 3 3 थी, कॉमन रेशियो 1 1 करके Bn कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोलिम का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या लेते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बाइड जो है वो ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है, ये बनता है CaCN2+C। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, नाइट्रोलिम जो है वो बोल देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी डायरेक्ट रिएक्शन जो है वो पूछी गई है, तो आप याद रख लो कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे कैल्शियम CaCN2 और कार्बन जो है जिसको हम लोग नाइट्रोलिम जो है वो बोल देते हैं, वो फॉर्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अमोनिया की। अमोनिया का फॉर्मूला NH3। आगे बढ़ते हैं, तो देखो बेटा जी अमोनिया हम लोग एक हेबर्स प्रोसेस से जो है वो बना सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, N2 और हाइड्रोजन को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, इसकी प्रेजेंस में आयरन और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में हमारे पास क्या फॉर्म होता है, 2NH3 का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो रहा है। तो ये रिएक्शन यूजुअली फेवर करती है लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता क्या है, एक्चुअली जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से गैसेस उस तरफ मूव करता है, जो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करता है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4 है लेफ्ट साइड पे, इधर कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 2 है। तो यूजुअली इक्विलिब्रियम जो है वो प्रोडक्ट साइड पे शिफ्ट करता है, इसलिए हाई प्रेशर लगाते हैं और साथ में टेम्परेचर को जो है वो हम लोग इसके अंदर लो रखते हैं। आई होप इतना जो है वो आपको क्लियर है। ये बेटा जी यूरिया का कंपाउंड है, ये NH2CONH2, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो यहाँ पे ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो हमारे पास यहाँ पे है। तो इसके अंदर देख लो NH2, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं C+O NH2। तो अब देखो हमने साथ में क्या डाला, इसके अंदर वाटर जो है वो हम लोग डाल रहे हैं।
तो हो क्या रहा है बेटा जी इसके अंदर, NH2 कंबाइन करके NH3 के दो मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे बना देंगे। अब CO वाटर के साथ रिएक्ट करके कैसे रिमूव हो रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, साथ में जो है वो वाटर का फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे होगा। ठीक है, मतलब ये बेसिकली आप ये समझ लो कि वाटर की प्रेजेंस में ये CO वाला ग्रुप ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। आगे देखो बेटा जी, AlN एल्यूमिनियम का नाइट्राइड का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो यहाँ पे इसकी 3 पॉजिटिव यहाँ 3 नेगेटिव स्टेट है, तो एल्यूमिनियम की सेंट्रल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, AlOH थ्राइस और साथ में क्या NH3 का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। अब देखो इस कंपाउंड को मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हो रहा है। देखो Al है हमारे पास और साथ में N है, क्या डाल रहे हैं इसके अंदर, वाटर डाल रहे हैं, तो वाटर को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। अब मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में भी मैंने इस चीज को समझाया कि जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सेंट्रल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं आता, तो यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 3 ही रहेगी। तो ये क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम OH के साथ AlOH थ्राइस और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, NH3 फॉर्म कर रहा है। सो सिंपल, आई होप ये रिएक्शन क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहा हूं कि अमोनिया जो है वो मेटल डिटेक्शन की प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर क्या रहती है कि मेटल्स को किस तरह से जो डिटेक्ट कर रही है, तरह तरह के रंग देती है, बहुत ही रंगीले मिजाज की है ये अमोनिया गैस जो है। चलो देखते हैं कौन कौन सा रंग जो है वो अमोनिया गैस हमारे पास यहाँ पे दे रही है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। देखो बेटा जी, कॉपर का अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है यूजुअली ब्लू रहता है, जैसे कॉपर सल्फेट आपने सुना होगा 5H2 जो है जिसको ब्लू विट्रोल बोलते हैं, तो ये ब्लू है, पानी पानी के रंग का होता है। ठीक है, इसके अंदर अमोनिया डाल दो, जैसे इसके अंदर आप अमोनिया डालोगे तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो है यहाँ पे करेगा, जिस कॉम्प्लेक्स का कलर जो है देखो मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर में शो कर रखा है, इसका ऐसा ही कलर है, और ये डीप ब्लू कलर जो है वो इस तरह का ब्लू कलर जो है वो हो जाएगा। तो ये किस चीज को कंफर्म कर रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन को जो है वो कंफर्म कर रहा है, जिससे अपने को ये पता लग जाता है कि हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस जो है वो प्रेजेंट है। ऐसे ही बेटा एक और रिएक्शन होती है AgCl है, मान लो, जो कैसे फॉर्म हो रहा है यहाँ पे देखो Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स जो है वो इसके यूजुअली रहते हैं। इसके अंदर अगर मैं अमोनिया डाल दूं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस तरह के एक्वस कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है, तो इसका कलर जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है। आई होप आपको इतना जो है ये क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। आगे देखो बेटा जी कि अमोनिया की रिएक्शंस कैसे हो रही है। अमोनिया क्लोरीन के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया जो है वो हम लोगों के पास, अगर तो हमने अमोनिया एक्सेस में ले रखा है, मतलब बहुत ज्यादा अमोनिया हमने ले रखा है, तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हमारे पास NH4Cl कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, साथ में नाइट्रोजन गैस जो है वो हमारे पास यहाँ पे रिलीज होगी। तो ये ज्यादा है, NH3 ज्यादा है, तो NH3 साथ में रहेगा कंपाउंड के, ऐसे याद कर लो इसको, साथ में नाइट्रोजन हो जाएगी। अब ऐसे देखो NH3 अगर कम है, क्लोरीन ज्यादा है, तो क्लोरीन इन सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। अब देखो नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो सब जगह पे रिप्लेस होके क्लोरीन लग जाएगा, तो NCl3 और HCl का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट देखो बेटा जी, इसके अंदर एक और चीज है समझने वाली, देखो NH3 NaOCl NaNH2 और HClO का फॉर्मेशन जो है वो कर रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो Na पॉजिटिव OCl नेगेटिव जो है यहाँ पे हम लोगों के पास ये है। अब देखो बेटा जी इसके अंदर हो क्या रहा है, Na जो है वो NH3 से कंबाइन करके NaNH2 का फॉर्मेशन कर रहा है, और साथ में ये हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, HOCl या HClO कंपाउंड जो है वो यहाँ पे हमारे पास साथ में फॉर्म हो रहा है। तो अमोनिया जो है NaOCl के साथ रिएक्ट करके NaNH2 और HClO का फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे कर रहा है। बेटा कोई भी रिएक्शन के अंदर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो करने वाला हूं। बाकी ये रिएक्शंस को नोट कर लो, मैं अगली स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहा हूं। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में जो है वो बात करेंगे, काफी 5 तरह के जो ऑक्साइड्स जो है वो नाइट्रोजन फॉर्म कर रहा है। कौन कौन से ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहा है, देखो बेटा जी इसको बोलते हैं नाइट्रस का ऑक्साइड N2O, आगे है NO2, देखो 2 ऑक्सीजन आगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक है N2O4, दिस इज नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन और 4 इसमें ऑक्सीजन है तो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड NO, दिस इज N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो इस तरह से जो है वो हम लोगों के पास तरह तरह के जो है इसके कंपाउंड्स यहाँ पे फॉर्म हमने यहाँ पे कर रखे हैं। एक चीज याद रखो, N2O3 का कलर भी ब्लू ही होता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से फॉर्म कर रखा है। और दूसरा ये जो NO2 है ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रेडिश ब्राउन सा टच देने की कोशिश करी है, जो कलर मेरे को मिल रहे थे इसके अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी मैं मूव कर रहा हूँ। आगे देखो, अब हा हा ही खीखी वाली गैस जो है मैं आपको बना के बताऊंगा। तो हा हा ही खीखी वाली गैस जो है वो कैसे बनेगी, हा हा ही खीखी वाली गैस है ये, दिस इज व्हाट अ लाफिंग गैस इज।
ये यूजुअली डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं। आपको दुकान पे आप हा हा ये करते रहते हो और आपके दांतों में से जो है वो जो भी आपकी कैविटीज वगैरह चॉकलेट्स खाने से बड़ी हुई है वो उनको ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा NH4NO3 बहुत ही सिंपल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने हाइड्रोजन जो है वाटर जो है इसके अंदर से रिमूव कर सकते हो, तो 2 वाटर रिमूव कर सकते हो, 2 ऑक्सीजन रिमूव होगी, बचा क्या N2 बचे, 1 ऑक्सीजन बचा तो N2O। N2O को हम लोग क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस जो है, हा हा गैस जो है इसको बोल देते हैं। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा जी नेक्स्ट ये देखो, मैं एक एक करके ना सारे ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि इन सब ऑक्साइड्स को जो है वो आपको किस तरीके से जो है वो फॉर्म करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है मैं बता रहा हूँ। आप देखो कॉपर को अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मैंने इच्ची बिच्ची जितनी भी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सारी कवर कर रखी है। थोड़ी सी पेशेंस रखो, बस इतना याद रखो NO जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस गैस का मतलब उसको कैसे फॉर्म करना है मैं आपको बता रहा हूँ। कॉपर अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो कॉपर का नाइट्रेट बन जाता है, साथ में वाटर बनता है, साथ में NO गैस जो है यहाँ पे हम लोगों के पास रिलीज होती है। तो देखो N2O बनानी सीख ली, NO बनानी सीख ली। NO कैसे बनानी है, कॉपर के अंदर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालना है, ये चीज आप याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं डालना, ठीक है। तो हमारे पास कॉपर नाइट्रेट, वाटर और NO गैस का फॉर्मेशन जो है वो होगा। अब देखते हैं NO2 कैसे बन रही है। NO2 में सिंपल है, कॉपर के अंदर अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दोगे, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में देखो कॉपर नाइट्रेट एज इट इज ऐसे ही फॉर्म होगा, CuNO3 ट्वाइस वाटर बन रहा है और साथ में NO2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड के केस में जो गैस फॉर्म हो रही है दैट इज NO2। आई होप ये क्लियर है। बेटा क्वेश्चन आता है कि ये NO2 भी बन गई, NO भी बन गई, N2O भी बन गई। अब एक गैस है हमारे पास N2O3, ये थोड़ी सी टफ होती है बनानी, ये काफी लो टेम्परेचर पे एक्चुअली ये गैस जो है वो एग्जिस्ट करती है, N2O3 जो है। अब इसमें होता क्या है, NO जो हमने फॉर्म करी और NO2 फॉर्म करी उसको काफी कम टेम्परेचर पे ले जाओ और काफी कम टेम्परेचर पे जो है वो N2O3 का फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो करती है। यूजुअली ये गैस रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करती। मान लो बहुत ठंडे टेम्परेचर पे इसका ब्लू कलर है, जैसे इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आओगे तो ये गैस जो है वो NO और NO2 ब्रेक हो जाती है, जिससे उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है। मतलब ये गैस का ब्लू से क्या कलर हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है। तो रंग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा याद करने, ठीक है। ये हमें रेसिस्ट बनाना सिखाते हैं, तो आप ये याद रखो ये ब्राउन रंग है, सांवले रंग की गैस है ये वाली जो है, ठीक है। N2O3 ब्लू कलर की गैस है और रूम टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूं सारा N2O3 जो है ब्लू है, पानी पानी से वो ब्राउन है, पानी पानी हो जाएगा, तो ब्राउन कलर में जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ब्लू कलर से ब्राउन कलर में इजीली चेंज हो जाती है रूम टेम्परेचर के ऊपर ये गैली गैस। आई होप बेटा जी ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ, आगे देख लो बेटा जी। अगर मैं बात करूं N2O4 को कैसे फॉर्म करना है हमने, तो N2O4 में देखो NO2 की एक कैरेक्टरिस्टिक है। NO2 का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है ये, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये इसके अंदर डाइमर का फॉर्मेशन जो है वो कर लेता है। इसके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से डाइमर का फॉर्मेशन जो है वो कर लेता है। ये मैं किसी अलग लेक्चर में टेकअप करूंगा क्योंकि आज का लेक्चर सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर है। तो याद रखो NO2 डाइमराइज कर जाता है इजीली और किसके अंदर चेंज हो जाता है, N2O4 के अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पे चेंज होता है। तो सारे ऑक्साइड्स जो है नाइट्रोजन के मैंने आपको बना के बता दिया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज और कि N2O5 कैसे बनेगा। तो पहले एक चीज आप अपने दिमाग में और बिठा लो, तो N2O5 जो है वो मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड है। जितने सारे ऑक्साइड 6 के 6 की मैंने बात करी, इसमें से N2O5 जो है वो मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड है। कई बार पेपर्स में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें से कौन सा ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो N2O5 इज द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन आता है N2O5 बनाना कैसे है, वो बहुत सिंपल है। P4O10 को लो, HNO3 डालो इसके अंदर, HPO3 और N2O5 का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो रहा है। आई होप बेटा जी ये आपको क्लियर है। P4O10 HNO3 जो फॉस्फोरस है ये अपने फॉस्फोरिक जो एसिड ऑक्सो एसिड्स बन रहे हैं फॉस्फोरस के उसमें चेंज हो जाएगा और साथ में जो है वो N2O5 का फॉर्मेशन हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है बेटा मैं मूव कर रहा हूँ, आगे देखेंगे नाइट्रिक एसिड क्या क्या कमाल जो है धमाल जो है वो मचा रहा है। तो नाइट्रिक एसिड्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नाइट्रिक एसिड को लैब में कैसे प्रिपेयर करना है, तो लैब में प्रिपेयर करने के लिए सोडियम नाइट्रेट लेते हैं और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। तो इसको ये क्या बनाता है, NaHSO4 बनाता है और साथ में HNO3 का फॉर्मेशन जो है वो कर रहा है। तो ये रिएक्शन को रट्टा कैसे मारना है देख लो बेटा जी, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो क्या है, Na अलग कर दो, NO3 अलग कर दो, साथ में ये कर दिया अलग। उसके बाद क्या करो बेटा जी, HSO4 अलग कर दो और यहाँ पे H अलग कर दो H2SO4 का। ये देखो ना H2SO4 था ना, H अलग कर दिया, HSO4 अलग कर दिया।
ये HNO3 बना देगा, ये NaHSO4 बना देगा, बात खत्म, सो सिंपल। तो ये लैब मेथड हो गया क्या, रिएक्शंस को लर्न करने का और ये प्रिपेयर करने का, सॉरी, HNO3 को। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और नेम जो है वो ऑस्टवार्ड प्रोसेस जो है वो हम लोगों के पास रहता है कि ऑस्टवार्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड 3 स्टेप्स में जो है वो बन रहा है। बहुत सिंपल 3 स्टेप्स है, ध्यान से देख लो। अमोनिया लिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये प्लेटिनम और ये गेज यूज करते हैं और 500 केल्विन और 9 बार जो है वो इसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस है। हमारे पास NO का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे होता है, NO और साथ में वाटर बनता है। NO को हम फिर फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं NO2 में। ये जो NO2 होती है उसके अंदर वाटर डाल देते हैं। NO2 में अगर आप वाटर डालोगे तो HNO3 का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे होता है। तो HNO3 जो है वो हम लोगों के पास नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन पोस्टवार्ड प्रोसेस से जो है वो क्या हो रहा है। अब देखो इसका क्या फायदा है, जो NO गैस यहाँ प्रोड्यूस होती है ना, ये दोबारा स्टेप नंबर 2 में फेंक देते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 2 में फिर इसको ऑक्सीडाइज करते रहते हैं, तो देखो फायदा ही हो रहा है, जो उसका रेजिड्यू है उसको भी वेस्ट नहीं करने दे रहे। इसीलिए इसका प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट रहता है और काफी ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है इसके अंदर, क्योंकि काफी ज्यादा यूजफुल रहता है और काफी कम खर्चे के अंदर जो है हम लोग यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी मैं मूव कर रहा हूँ। अब बात करते हैं मेटल्स के साथ इसका क्या जो है वो रिएक्शन वगैरह रहती है, मतलब मेटल्स से ये कैसे रिएक्ट करता है। तो मेटल से रिएक्ट करने वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, मैंने 2-3 पार्ट्स में सेग्रीगेट कर रखा है। मैंने वो मेटल्स ले रखे हैं जो हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज से हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं, वो अलग ले लिए। हाइड्रोजन से नीचे लाई करने वाले मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के अलग ले लिए। हर केस में अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास हो रहा है। अब ध्यान से रखना, देखना इस चीज को, अगर मैं हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स की बात करूं, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, इस तरह के मेटल्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं ये 3 कंडीशंस पे मैंने यहां पे लिख रखी है, अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट मैं नाइट्रिक एसिड ले रहा हूं, मतलब 6 to 10% बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, तो हमारे पास कौन सी गैस रिलीज हो रही है, अमोनिया गैस जो है वो हम लोगों के पास रिलीज होती है। ये रट्टा मार लो इस चीज को। अगर मैं डाइल्यूट 20% वाला ले रहा हूं तो N2O गैस जो है वो फॉर्म हो रही है, और अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड ले रहा हूं तो NO2 गैस जो है वो फॉर्म हो रही है। तो 3 केसेस लिए मैंने, हाइड्रोजन से ज्यादा वाले, बहुत ज्यादा डाइल्यूट मतलब वेरी डाइल्यूट वाले केस में 6 से 10% तक ले लिया, उसमें अमोनिया बनेगी, याद रखना है। फिर डाइल्यूट वाले केस में N2O बनेगी, और जो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वाला है उस केस में जो है वो NO2 गैस का फॉर्मेशन हम लोगों के पास होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जो बेटा मूव कर रहा हूं, यहां पे देख लो, हम लोग रिएक्शन देखते हैं, इसको देखो जरा ध्यान से। जिंक लिया मैंने वेरी डाइल्यूट के केस में, वेरी डाइल्यूट के केस में देखो ZN जिंक नाइट्रेट बनेगा, साथ में यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है, और इसको मैं थोड़ा अलग करके लिख रहा हूँ, दिस इज व्हाट NH3 प्लस HNO3। ये एक्चुअली ये बेस है, ये एसिड है, तो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कौन सी गैस फॉर्म हो रही है, NH3 फॉर्म हो रही है। NH3 क्योंकि नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करके NH4NO3 हम लोग इसको लिख देते हैं। तो याद रखो गैस जो है वो NH3 रिलीज होगी, नाइट्रिक एसिड से कंबाइन करके उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो वेरी डाइल्यूट वाला केस हमारे पास ये है। अब देखो जो डाइल्यूट वाला केस है उसमें गैस कौन सी बननी है, N2O बननी है। N2O वेरी डाइल्यूट वाले केस में नहीं, डाइल्यूट वाले केस में बन रही है, और कॉन्सेंट्रेटेड वाले के केस में कौन सी बननी है, NO2 बननी है। बाकी देखो पानी तो निकालना ही है आपको इस रिएक्शन के अंदर, तो हर एक केस के अंदर जो वाटर का जो है वो रिमूवल हो ही रहा है, और साथ में जिंक नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा। मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो जिंक ऑब्वियसली एसिड से रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड से, तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मेशन होना ही होना है। तो ये जिंक नाइट्रेट यहाँ पे बन जाएगा। आई होप ये क्लियर है, छाप लो इसको। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहा हूँ। मान लो टिन है, टिन भी क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, HNO3 के साथ मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ डाइल्यूट वाले केस में। तो डाइल्यूट वाले केस में जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, NH3 प्लस HNO3 का फॉर्मेशन जो हो रहा है, वेरी डाइल्यूट वाला केस है। और कॉन्सेंट्रेटेड वाले के केस में देखो इसके अंदर ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग तरीके से जो है वो हमारे पास यहाँ पे चलती है। तो यूजुअली इस केस में देख लो H2SnO3 मेटास्टेनिक एसिड का फॉर्मेशन जो है वो इस केस में हम लोगों के पास यूजुअली रहता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड के केस में। तो ये एक काइंड ऑफ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है तो भैया इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है तो भैया ये पेपर में आ सकती है और कई बार पेपर में आई भी हुई है। तो टिन HNO3 के साथ रिएक्ट करके मेटास्टेनिक एसिड का फॉर्मेशन जो है हम लोगों के पास यहाँ पे कर रहा है। तो ये एक इकलौता ऐसा पॉइंट है जो अभी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी और बोर्ड्स के लिए इस वाली रिएक्शन को आप चाहे मत करना, इसको छोड़ देना, लेकिन हाँ जेडब्ल्यू एडवांस के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट और कई बार उल्टे सीधे तरीके से जो है वो पूछी गई है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मैं मूव कर रहा हूँ। अब मैं उन मेटल्स की बात कर रहा हूँ जो मेटल्स हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, जैसे
कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया। तो इसमें दो केसेस में ले रहा हूँ। तो डाइल्यूट वाले के केस में जो है वो NO गैस रिलीज होती है। अगर मैं डाइल्यूट लूं और इन मेटल्स में से कुछ ले लूं तो NO गैस रिलीज होगी, और कॉन्सेंट्रेटेड लूं तो NO2 होगी। अब मैं थोड़ा सा कंपेयर कर देता हूँ। जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव वाले मेटल थे उन केस में, डाइल्यूट के केस में N2O रिलीज हो रही है, इस केस में NO हो रही है। कॉन्सेंट्रेटेड के केस में NO2 दोनों के केस में, ये कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में, ये डाइल्यूट वाले केस में, ये हाइड्रोजन से जो है वो कम रिएक्टिव वाले, ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव वाले। तो ये अपने दिमाग में जो है बिठा लो। इस तरीके से जो है आप इसको काफी इजीली लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। तो देखो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। कॉपर नाइट्रेट डाइल्यूट के साथ NO गैस का फॉर्मेशन कर रहा है और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NO2 गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। पानी आपको निकालना ही निकालना है, और ऑब्वियसली मेटल है, मेटल नाइट्रेट जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट होगा ही होगा। तो CuNO3 ट्वाइस का फॉर्मेशन अपने पास होना लाजमी है। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। आप देख लो सिल्वर है, डाइल्यूट के साथ क्या बनाएगा, NO बनाएगा। हो गया यार, मार लिया रट्टा, NO बनाएगा डाइल्यूट के साथ तो NO बना दो, और AgNO3 तो बनना ही बनना है। पानी तो निकालना है आपने, कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो NO2 बन गया यहाँ पे। साथ में बस क्या, सिल्वर का नाइट्रेट और वाटर का फॉर्मेशन जो है वो हो ही रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी मैं मूव कर रहा हूँ। ऐसे देख लो मरकरी अगर मैं डाइल्यूट के साथ ले रहा हूँ तो NO का फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पे बेटा जी थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे भी Hg है, तो Hg अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ले रहा हूँ तो NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बहुत सारी रिएक्शंस है, बहुत सारे सिंपल वे में जो है वो आपको आई होप लर्न होगी। तो इस केस में NO, इस केस में NO2, और साथ में मरकरी का नाइट्रेट, यहाँ पे भी मरकरी का नाइट्रेट जो है वो फॉर्म हो रहा है। लेकिन एक चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, डाइल्यूट के केस में Hg2NO3 ट्वाइस बनता है। देखो यहाँ फंस जाते हैं बच्चे यहाँ पर, क्योंकि बच्चे लिख देंगे यूजुअली कि मरकरी के केस में नाइट्रेट बन रहा है तो HgNO3 ट्वाइस लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे मरकरी जो है वो Hg पॉजिटिव स्टेट शो कर रहा है, इस केस में मरकरी जो है वो Hg2 पॉजिटिव स्टेट शो कर रहा है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा, देखो बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं, तो ये डिफरेंस क्रिएट करने वाली रिएक्शन है, नोट कर लीजिए प्लीज इसको। ये डिफरेंस वाली रिएक्शन है, याद रखना, रैंक लेना है तो ये करनी पड़ेगी आपको। आगे बेटा जी बात करेंगे हम लोग नॉन मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो कोई सा भी नॉन मेटल ले लो, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, NO2 और पानी तो निकालना ही निकालना है। हर रिएक्शन में NO2 और वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में जो उसका रिस्पेक्टिव ऑक्सो एसिड है वो हमारे पास जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब देखना कितना सिंपल है ये वाला। सबसे पहले मैं नॉन मेटल्स की रिएक्शंस देख रहा हूँ नाइट्रिक एसिड्स के साथ। तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्म हो रहा है हमारे पास, P4 फॉस्फोरस नाइट्रिक एसिड के साथ। पहले जो चीज दिखा रहा हूं सिर्फ वो देखना। देखो NO2 बनेगा, H2O बनेगा, NO2 बनेगा, H2O बनेगा, तो दोनों बनेंगे ही बनेंगे। अब फॉस्फोरस का रिस्पेक्टिव एसिड कौन सा फॉर्म हो रहा है, H3PO4 ऑक्सो एसिड। आयोडीन का रिस्पेक्टिव ऑक्सो एसिड कौन सा फॉर्म हो रहा है, HiO3। मेन आपको ये याद रखना है कि फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड H3PO4 फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे आयोडीन का HiO3 फॉर्म हो रहा है। NO2 और वाटर साथ में लगा देना बस। हाँ, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भैया ये बैलेंसिंग करने के लिए कई बार आ जाती है रिएक्शन कि उसने बोल दिया इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये कितना होगा। तो भैया जी ये कई बार हम लोगों को, आप एनसीईआरटी से सारी रिएक्शन एक बार ढंग से नोट करके ना ये सारे कोएफिशिएंट्स ठीक तरीके से जो है वो उतार लेना। तो यहाँ पे देख लो फॉस्फोरस का H3PO4, आयोडीन का HiO3, साथ में NO2, NO2, H2O, H2O का फॉर्मेशन जो है वो करना। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ। तो देखो इस केस में भी जो चीज दिखा रहा हूँ पहले देख लो, सल्फर NO2 H2O, NO2 H2O तो बनना ही बनना है, हर रिएक्शन में बनना है, बोल दिया। तो सल्फर जो है वो किस में चेंज होगा, H2SO4 में चेंज होगा, इसका रिस्पेक्टिव ऑक्सो एसिड है ये। उसके बाद कार्बन किस में चेंज होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। एक्चुअली H2CO3 में चेंज होगा ये, लेकिन इसको H2O प्लस CO2 अलग लिख देते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला वाटर जो है इसके साथ यहाँ पे लिख दिया। एक्चुअल में ये भी ऑक्सो एसिड की प्रेजेंस में ही फॉर्म हो रहा है, मतलब ऑक्सो एसिड ही फॉर्म हो रहा है, लेकिन हम लोग इसको लिख अलग तरीके से रहे हैं, तो इसलिए ये मत सोचना कि खाली ऑक्साइड बना है, इसमें भी ऑक्सो एसिड्स वाला कॉन्सेप्ट या फंडा जो है आप समझ सकते हो। तो कोक को अगर हमने नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड वाले सारे ये वाले एग्जांपल्स जो थे आपके सामने थे। अच्छा लग रहा तो बेटा लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज कर दो, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। अगर हैवी मेटल नाइट्रेट्स जो है वो क्या करते हैं, नाइट्रेट अपना NO2 गैस को जो है वो रिलीज करते हैं। अब इसको देखो यहाँ पे PbNO3 ट्वाइस, 10th क्लास से रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाती है कि लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो क्या होगा। तो लेड नाइट्रेट को हैवी मेटल नाइट्रेट्स को, हैवी मेटल के नाइट्रेट्स को अगर आप हीट करोगे ऑन हीटिंग, ये अपने पास NO2 गैस का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो PbNO3 ट्वाइस गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2, NO3 gives Ag2O plus NO2 plus O2। जो भी हैवी मेटल्स हैं वो क्या देंगे, देखो ये तो कॉमनली फॉर्म होगा ही होगा, तो बाकी ये इसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा,
ये इसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो लेड का ऑक्साइड ये 2 पॉजिटिव वाला है, तो PbO प्लस NO2 ब्राउन रंग की गैस है, कुड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग ने, ठीक है। तो ये ब्राउन कलर की गैस है, तो ये भी ब्राउन कलर की गैस है। तो आई होप ये क्लियर है। एक ऑक्साइड बन रहा है, एक NO2 बन रहा है, एक O2 बन रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ। ऐसे देख लो कॉपर का हेवी मेटल, तो यहाँ पे देख लो NO2O2 बना, NO2O2 बना, ठीक है। Hg जो है इसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड HgO में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर जो है इसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड COO में कन्वर्ट हो रहा है। तो इतनी सारी रिएक्शन आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद करने से कि ऑक्साइड बन रहा है, साथ में NO2 और O2 का फॉर्मेशन जो है हम लोगों के पास यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मैं मूव कर रहा हूँ। अब इसके अंदर एक और एक्सेप्शन जो है वो आ जाती है, क्या कि यूजुअली हैवी मेटल जो है वो NO2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम ये दोनों जो है वो अच्छे रिलेशनशिप में, डायगोनल रिलेशनशिप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इनके अगर आप नाइट्रेट्स को हीट करो, मतलब लिथियम का नाइट्रेट को हीट करो और जो मैग्नीशियम के नाइट्रेट को हीट करो, तो ये हैवी मेटल जैसा ही कैरेक्टरिस्टिक जो है वो शो कर रहा है। ये एक्चुअली यूजुअली बहुत सारी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज लिथियम शो करता है, तो ये एक इसकी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है कि लिथियम नाइट्रेट NO2O2 बना रहा है, यहाँ पे भी देखो NO2O2 बना रहा है, तो दोनों केसेस में NO2O2 तो बन ही रही है, और ये इसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में चेंज हो रहा है, ये इसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। अब लिथियम कौन सा रिस्पेक्टिव ऑक्साइड है? लिथियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी -2 है, तो ऑब्वियसली Li2O का ही फॉर्मेशन होगा, और Mg के केस में क्या फॉर्म होगा? MgO का ही फॉर्मेशन होगा। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है मैं मूव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक चीज और सच लिखी हुई है कि अल्कली मेटल्स भी NO2 गैस को फॉर्म करते हैं। अब इस केस में इस तरह का बिहेवियर क्यों शो कर रहा है? फाजान रूल की वजह से जो है वो ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो कैटायन है ये बहुत स्मॉल है, ये इसको पोलराइज कर देता है। इसके ऊपर बहुत जल्दी मैं पूरा का पूरा क्लास 11th के टॉपिक वाला वीडियो जो है वो बनाने वाला हूँ, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे फाजान रूल के ऊपर जो है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है ये वाला, ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स की प्रेजेंस अगर आपको कहीं पे डिटेक्ट करनी हो तो हम लोग एक ब्राउन रिंग टेस्ट जो है वो यूज करते हैं। तो नाइट्रेट्स कैसे डिटेक्ट होते हैं? Fe3 पॉजिटिव का आयन लेते हैं हम लोग, फेरिक आयन जो है इसको हम लोग बोल देते हैं, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हम लोग इसको ले लेते हैं। तो ये सब जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास NO फॉर्म हो रहा है, जो और ये हम लोगों के पास ना यहाँ पे 2 पॉजिटिव वाला फॉर्म होगा, साथ में NO बन रहा है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है, ठीक है। अब ये जो 2 पॉजिटिव वाली स्टेट है इसकी, जिसने वाटर के साथ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दिया है इस जगह पे, ये NO के साथ कंबाइन करके ये यहाँ पे ब्राउन कलर का रिंग जो है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करती है, जिसको हम लोग ब्राउन जो है वो रिंग टेस्ट जो है वो बोल देते हैं। तो बेसिकली नाइट्रेट्स की प्रेजेंस में Fe3 पॉजिटिव और सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, ये दोनों कंबाइन करके NO गैस का फॉर्मेशन करते हैं, साथ में Fe2 पॉजिटिव बनता है। Fe2 पॉजिटिव जो बनेगा, एक सेकंड, Fe2 पॉजिटिव जो बनेगा यहाँ पे, Fe2 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स है, ये इसके साथ इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है, और NO गैस हम इसके अंदर डालते हैं तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है, जिसको हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट, सिंपल भाषा में NCERT वाला जो है वो मैंने यहाँ पे बता दिया। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है मैं मूव कर रहा हूँ, फॉस्फीन्स की बात करने वाले हैं। फॉस्फीन्स की क्या केमिकल रिएक्शंस हमारे पास यहाँ पे हो रही है? तो फॉस्फीन्स किस तरीके से जो है वो बनता है, ये बहुत ध्यान से देख लो। Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड है हम लोगों के पास यहाँ पे, और उसके अंदर क्या डाला हमने? वाटर डाला। तो कैल्शियम फॉस्फाइड में अगर वाटर का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो मैंने आपको बोला था कि एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज नहीं होता, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लो। कैल्शियम क्या है? 2 पॉजिटिव है। फॉस्फीन जो है वो हम लोगों के पास एक 3 नेगेटिव वाली स्टेट में जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब ये वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो ये ऑब्वियसली वाटर का OH इसके साथ जुड़ जाएगा और H इसके साथ जुड़ जाएगा वाटर का, तो अपने पास देखो क्या फॉर्म हो जाएगा? PH3 बन जाएगा, और साथ में CaOH का कंपाउंड जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। कैल्शियम फॉस्फाइड जो है पानी के साथ डाल के CaOH ट्वाइस और फॉस्फीन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट देखो, कैल्शियम फॉस्फाइड के अंदर अगर हम लोग HCl डाल दें तो कैल्शियम इसके रिस्पेक्टिव क्लोराइड में चेंज हो रहा है, CaCl2, और साथ में PH3 का फॉर्मेशन जो है हम लोगों के पास कर रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ये वाली सारी, ठीक है। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार जो है वो सब तरह के एग्जाम्स में, बोर्ड्स में भी, कॉम्पिटिशन में भी बहुत बार आ रखी है। P4NaOH और साथ में हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है? NaH2PO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ में जो है वो फॉस्फीन गैस जो है वो हमारे पास यहाँ पे रिलीज हो रही है। एक चीज और देख लो, ये बेसिकली यहाँ पे जो है PH4I और KOH लिया हमने, ये रिएक्शन में आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली देखो PH3HI का जैसा कंपाउंड है ये वाला, बेस के साथ रिएक्ट करके ये वाला एसिड जो है वो हमारे पास सॉल्ट बना देगा KI, साथ में वाटर, और साथ में क्या? फॉस्फीन गैस जो है वो रिलीज कर देगा। तो देख लो, PH4 था, PH3HI लिख दिया,
इसमें बेस डाला तो Ki फॉर्म हो जाएगा, मतलब ये इसके साथ फॉर्म हो जाएगा Ki, साथ में OH और H वाटर बना देगा और PH3 बच गया, PH3 यहाँ बच गया। ठीक है, ये बाकी ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है कई बार बच्चों को, तो ये आप लर्न कर लेना इसको कि NaOH हमने डालना है इसमें, तो Na जो है वो HPO2 NaH2 PO2 बनेगा और साथ में फॉस्फीन गैस का फॉर्मेशन जो है वो होगा। ठीक है, ये रिएक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट है लर्न करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है बेटा जी मैं मूव कर रहा हूँ, कॉपर सल्फेट के अंदर फॉस्फीन डाल दो आप तो Cu3P2 और H2SO4 का फॉर्मेशन जो है वो करती है। प्रॉपर्टी है इसकी कि कॉपर सल्फेट के साथ जो है फॉस्फीन Cu3P2 का फॉर्मेशन जो है वो कर रही है, क्योंकि देख लो यहाँ पे कॉपर जो है वो 2 पॉजिटिव स्टेट में प्रेजेंट है और ये 3 जो है उस स्टेट में प्रेजेंट है, तो ये इन दोनों का आपस में जो है वो सॉल्ट वाला कंपाउंड जो है वो बन जाता है और यहाँ पे H2SO4 का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। ऐसे देख लो सॉल्ट के अंदर फॉस्फीन डाल रहा हूँ तो ये Hg के साथ जो है वो कंबाइन कर रहा है, Hg3P2। Hg3P2 क्यों बना, क्योंकि सबको मालूम है कि Hg की वैलेंसी 2 है, इसकी 3 है, तो Hg3P2 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे Cu3P2 क्यों बना, क्योंकि सबको मालूम है Cu की वैलेंसी 2 है, इसकी 3 है, तो Cu3P2 बन रहा है। तो सॉल्ट्स के साथ जब मैं फॉस्फीन को रिएक्ट करवा रहा हूँ तो ये मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है फॉस्फोरस जो है, यहाँ पे भी मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है फॉस्फोरस जो है। अब देखो इसकी जो प्रॉपर्टी रहती है ना बेटा जी, ये थोड़ी सी क्या रहती है, बेसिक नेचर रहती है। तो बेसिक नेचर रहती है तो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे कर रहा है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ, आगे देखेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस के बारे में। ऑक्सो एसिड्स का फॉर्मेशन जो है वो कैसे करना है, हाइड्रोलिसिस के ऊपर पूरा रिएक्शन का वीडियो जो है वो मैंने डाल रखा है कि हाइड्रोलिसिस के अंदर जो है वो किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे भी देख लो P2O3 की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करूं इस केस में तो कितनी है, यहाँ पे देख लो ये होगी हमारे पास 6 और यहाँ पे होगी 3, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी 3 है। तो ऑब्वियसली ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं ना तो रिस्पेक्टिव ऑक्सो एसिड में चेंज होता है, तो 3 पॉजिटिव स्टेट वाला जो ऑक्सो एसिड है वो H3PO3 ही है। एक बार ये ना पूरा वीडियो देख लो बेटा, इसको मैं रिपीट मोड में नहीं लेके जा रहा, नहीं तो लेक्चर अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। तो आप अभी इतना याद रखो ये और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगा। ऐसे PCl3 और यहाँ पे जो है H2O डाल रहे हैं तो इसके सारे क्लोरीन जो है वो OH से रिप्लेस हो जाएंगे, तो POH थ्राइस बन जाएगा जो कि बाद में H3PO3 के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब एक चीज और है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी हमें देखने को मिलती है H3PO3 की। तो H3PO3 के डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में H3PO4 और PH3 के अंदर ये जो है वो डिस्प्रोपोर्शनली ब्रेक करता है। ठीक है, आई होप बेटा जी ये देख लो यहाँ पे ये कितनी है इसकी, यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी ये आप कैलकुलेट कर लेना ये कितनी बैठेगी, यहाँ पे X है, इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लो, P डबल बॉन्ड O OH OH और यहाँ पे ये OH। ठीक है, तो यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसकी होगी और यहाँ पे एक 3 होगी। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनली ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, तो ये इसके अंदर जो है वो चेंज हो रहा है। एक बार इसका भी स्ट्रक्चर देख लो, P डबल बॉन्ड O H OH OH। ठीक है, तो ये जो है H3PO3 का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का रहता है। तो यहाँ पे देख लो एक ये ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे और एक जगह पे ये क्या कर रहा है ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही जगह पे जो है वो टेक प्लेस कर रही है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम लोग इसको जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, H3PO3 H3PO4 और PS3 में ब्रेक कर जाता है। नेक्स्ट बेटा स्लाइड पे बहुत सिंपल है जो है हम लोग मूव कर रहे हैं इसके अंदर, वो क्या P2O5 के अंदर अगर आप वाटर डालो तो P2O5 की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे चेक कर लो आप, ये है हमारे पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका रिस्पेक्टिव ऑक्सो एसिड कौन सा है जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, H3PO4 है। PCl3 का करो तो ये H3PO4 में जो है यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। PCl5 को हीट करो PCl3 और क्लोरीन गैस के अंदर जो है ये बदल जाएगा। आई होप ये भी जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट बेटा जी ये रिपीट मोड में चलेगी स्लाइड जो है, तो आई होप बेटा जी ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस खत्म हो गई हैं। तो पी ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी ग्रुप 15 के अंदर केमिकल रिएक्शंस थी मैंने सारी कवर अप कर दी है, कॉपी पेन उठा के आई होप सबने सारा कुछ जो है नोट कर दिया। बेटा बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है इन सारे लेक्चर्स को क्रिएट करने में आपके लिए, तो सब्सक्राइबर गेन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे मेरे लिए। तो आप प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जो है मेरी वीडियो शेयर करते रहो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल कंटेंट जो है वो आजकल मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सब बच्चों को बहुत ज्यादा इजी हो जाए केमिस्ट्री को लर्न करना। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है शेयर सब्सक्राइब करने के अंदर कोई कंजूसी मत करो, तो मैं भी कोई कंजूसी नहीं करूंगा आपके लिए वीडियोस लेके आने में।
नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।